सभी 34 प्रेमियों एवं ज्योतिष सीख रहे भाई बंधुओं एवं बहनों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को मिथुन लग्न के जन्मांग चक्र में बुध का फल जो है नवम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक के विषय में जानकारी दूंगा। देखिए, मिथुन लग्न में बुध जो है लग्नेश एवं चतुर्थेश होकर के कारक हैं, और जब लग्नेश जो है भाग्य स्थान में बैठ जाएगा तो ऐसा बुध अपनी महादशा अंतरदशा में जातक को राजयोग जैसे सुफल जो है प्रदान करेगा, क्योंकि केंद्र का मालिक जब त्रिकोण में बैठ जाएगा तो ऐसा जातक शारीरिक रूप से भाग्यशाली होगा। ऐसा जातक शारीरिक रूप से भाग्यशाली होगा। ठीक है, मैंने कहा ऐसा जातक भाग्यशाली होगा। परोपकार एवं विद्या अध्ययन के द्वारा लोक में आदर प्राप्त करने वाला होगा। सज्जनों एवं विद्वानों का संग करने वाला होगा। ठीक है, आध्यात्मिक रूप से उन्नत करने वाला होगा। तीर्थ स्थलों का भ्रमण करने वाला होगा। कर्तव्यनिष्ठ होगा, धर्मनिष्ठ होगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि यहाँ पर बैठ करके बुध जातक को उत्तम रूप से फल प्रदान करेंगे। अब यहाँ से बुध जो है सातवीं समदृष्टि से, सातवीं जो है मित्र दृष्टि से जब पराक्रम भाव को देखेंगे तो जातक को साहस, पुरुषार्थ और मेहनत जो है मध्यम रूप से करने वाला होगा। मतलब ऐसा जातक साहसी, पुरुषार्थी, मेहनती मध्यम रूप से होगा। और जातक को भाई बहनों का जो है माने भाइयों के अपेक्षा बहनों का जो है सुख अधिक रूप से प्राप्त होगा। भाइयों के अपेक्षा बहनों का सुख अधिक रूप से प्राप्त होगा। ऐसा जातक सहिष्णु होगा। ठीक है, धैर्यशाली होगा। अब जब बुध लग्नेश होकर के दशम भाव में बैठ जाएगा, लग्नेश होकर के जब दशम भाव में बैठ जाएगा तो केंद्र और त्रिकोण दोनों की संज्ञा पर इसको प्राप्त है। तो जब त्रिकोण का मालिक केंद्र में बैठ जाएगा तो ऐसा बुध भी राजयोग कारक हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा जातक जो है कर्मठ एवं श्रेष्ठ कर्म करने वाला होगा। पिता का भक्त होगा और अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा संसार में आदर, सम्मान, यश, कीर्ति भी प्राप्त करने वाला होगा। और जातक विद्या, बुद्धि और व्यापार के क्षेत्र में जो है सफलता प्राप्त करने वाला होगा। मतलब विद्या, व्यापार के क्षेत्र में जातक सफलता प्राप्त करने वाला होगा। ऐसा जातक बैंकिंग, चार्जेज अकाउंटेंट, प्रकाशन या लेखन कार्य के द्वारा या व्यापार के माध्यम से जो है उन्नति करने वाला होगा। ठीक, अब यहां से बैठ करके बुध सातवीं स्वक्षेत्रीय दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। तो जातक जो है माता, भूमि, भवन, वाहन का जो है उत्तम रूप से सुख प्राप्त करने वाला होगा। अब जब बुध लग्नेश होकर के एकादश भाव में बैठ जाएगा, श्रम क्षेत्रीय होकर के बैठ जाएगा, तो ऐसा जातक विद्या, बुद्धि, विवेक, व्यापार के द्वारा या लेखन कार्य के द्वारा जातक उत्तम रूप से धन लाभ प्राप्त करने वाला होगा। जब बुध एकादश भाव में बैठ करके सातवीं जो है मित्र दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा तो ऐसा जातक विद्या, बुद्धि और विवेक के क्षेत्र में उत्तम रूप से सफलता प्राप्त करने वाला होगा। और जातक विद्या और जातक कन्या और पुत्र दोनों संतति का सुख प्राप्त करने वाला हो, लेकिन कन्या संतति का सुख जो है पुत्र संतति की अपेक्षा अधिक प्राप्त होगा, क्योंकि कन्याएं अधिक होंगी, पुत्र कम होंगी। ठीक है, और जातक विद्या बुद्धि के क्षेत्र में प्रसिद्धि भी प्राप्त करने वाला होगा।
मैंने वैसा जातक प्रसिद्ध व्यक्ति होगा, ठीक है, और जातक प्रेमी स्वभाव का होगा, मिलनसार स्वभाव का होगा। जब बुध लग्नेश होकर के द्वादश भाव में बैठ जाएगा तो ऐसा जातक भोग विलास हेतु, फैशन हेतु, लग्जरियस जीवन हेतु जातक जो है बुद्धि और विवेक के द्वारा जो है धन का व्यय करने वाला होगा, ठीक, काफी रूप से व्यय करने वाला होगा, ठीक है। जब बुध यहां से बैठ करके 7वीं समदृष्टि से जब खष्ट भाव को देखेगा तो जातक को कोष्ठबद्धता, अजीर्ण, बवासीर, मस्तिष्क संबंधित, हृदय संबंधित आदि रोगों से जातक कष्ट प्राप्त करने वाला होगा। लेकिन लग्नेश होकर के शुभ होकर के देख रहा है तो जातक जो है बुद्धि और विवेक के द्वारा शारीरिक रोगों पर और शत्रुओं पर जो है विजय भी प्राप्त करने वाला होगा, सफलता प्राप्त करने वाला होगा। मेरी वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर 79 85 48 93 42 है। धन्यवाद।